बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है थर्ड हाउस इन बर्थ चार्ट कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर और हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जो थर्ड हाउस होता है वो क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या चीज़ों को सिग्निफाई करता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर इस सीरीज के अंदर हमने सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस को भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। ये हम पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। तो हाउसेस के अंदर हमने इससे पहले फर्स्ट हाउस को डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने सेकंड हाउस को किया। अब हम ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे थर्ड हाउस इन बर्थ चार्ट कि बर्थ चार्ट के अंदर जो हमारा थर्ड हाउस होता है वो क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड हाउस से हम अपने बर्थ चार्ट में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या ऐसे मंसूबात हैं जो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। जैसा हमने सेकंड हाउस की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हम यहाँ पे दोबारा वो चीज़ रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में जब ये पूरे 12 हाउसेस पूरे होंगे तो आप आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन की वजह से सारी हाउसेस को डिटेल में और बर्थ चार्ट देखने का काफ़ी हद तक तरीका आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से देखा जाता है और कौन सा हाउस क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसा हमने सेकंड हाउस की वीडियो के अंदर बात किया था कि ये आपका बर्थ चार्ट जब भी आप कोई इंटरनेट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं या जनरेट करते हैं ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो इस तरह की फॉर्म में आता है। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बॉक्सेस हमेशा सेम ही रहते हैं हर एक के चार्ट के अंदर। ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये बॉक्स हमेशा सेकंड हाउस ही रहेगा, ये थर्ड हाउस ही रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, ये फिफ्थ रहेगा, इसी तरीके से सो ऑन 12 तक। इसी तरीके से जो हाउसेज हैं वो हाउसेज ही रहते हैं। अब हमने यहाँ पे जब भी हम अपनी मंथली या ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम एरीज असेंडेंट की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट साइन 1 साइन लिखा होता है। जब हम टॉरस की कर रहे होते हैं यहाँ पे 2 साइन लिखा होता है। इसी तरीके से जब हम पाइसेस की करते हैं तो यहाँ पे 12 लिखा होता है, क्योंकि एरी 1 से लेके 12 तक जो नंबर है वो साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर जो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट है उसके अंदर एरीज से लेके पाइसेस तक तो 12 साइन है। तो अगर यहाँ पे किसी के भी फर्स्ट हाउस के अंदर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर मीन्स जेमिनी साइन, तो उस बंदे का असेंडेंट जेमिनी है। बताने का सारा मकसद ये है कि थर्ड हाउस हमेशा ये बॉक्स ही रहेगा। ये हर एक के बर्थ चार्ट के अंदर जो ये आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप बर्थ चार्ट बनवाएंगे थर्ड हाउस हमेशा थर्ड हाउस ही रहेगा। मगर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नंबर 3 ही आए, यहाँ पे 4 भी आ सकता है। अगर 4 आएगा तो कैंसर साइन आएगा थर्ड हाउस के अंदर। अगर 5 नंबर आएगा तो मीन्स आपके थर्ड हाउस के अंदर लियो साइन आया है। अगर यहाँ पे 6 आएगा तो मीन्स आपके थर्ड हाउस के अंदर विर्गो साइन आया है। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं हम हाउसेस की बात कर रहे हैं कि खाली इसीलिए हमने यहाँ पे चार्ट के अंदर खाली थर्ड हाउस को प्रोमिनेंट किया है और यहाँ पे हमने थर्ड हाउस लिख दिया है ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो कि आज जितनी भी हम बात करेंगे वो थर्ड हाउस के हवाले से करेंगे कि थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए थर्ड हाउस जो होता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर मेनली हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सिग्निफाई करता है। हम कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं, हम कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन से कितना फ़ायदा ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या हम दूसरों को कितना फ़ायदा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। थर्ड हाउस से आपके यंगर सिबलिंग जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, चाहे वो मेल ब्रदर्स हों या फिर फीमेल आपकी सिस्टर्स हों, छोटे जो आपसे छोटे होते हैं वो सारे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपकी एफर्ट्स, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं लाइफ के अंदर, आप कितने कैपेबिलिटी है जो अल्लाह ने आपको दी है कि आप लाइफ के अंदर कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं किसी भी काम के अंदर, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपके हैंड्स जो आपके हाथ होते हैं, क्योंकि देखिए एफर्ट जब थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है तो हाथों से ही ज़्यादातर हम मेहनत करी जाती है आजकल की दुनिया के अंदर या आजकल के टाइम के अंदर, या उससे पहले भी अगर देखा जाए तो हाथों को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। आपकी राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी होगी, आप किस तरह से लिखते होंगे, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस बताता है। आपकी हॉबीज़, आपके शौक, आप फ्री टाइम में जो भी काम करना पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। आपके नेबर्स, आपके कज़न्स,
और आपके जिन लोगों से डेली के अंदर हेलो हाय होता है, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, घर के आसपास रहने से मतलब खाली पड़ोसी नहीं होता आपका, जिन भी लोगों से आपका डेली का हेलो हाय होता है, जब आप घर से बाहर जाते हैं या घर में आ रहे होते हैं, तो वो सारे लोग जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, वो एरिया के लोग जो होते हैं, आपके गली के लोग जो होते हैं, या आपके जो जहाँ पे स्ट्रीट पे आप रहते हैं उधर के लोग जो होते हैं, वो सारे हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब की कि मेनली ये सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर हम एक सम अप करना चाहें कि थर्ड हाउस से हम मेनली सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, हमारे ज़हन में जो चीज़ आती है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो बात करने में कैसा है, वो बातूनी है या नहीं है, वो टॉकेटिव है या नहीं है, उसको ज़्यादा बात करना पसंद करता है या ज़्यादा बात पसंद नहीं करता, या बात करता है तो टू द पॉइंट बात करता है या एक्सप्लेनेशन के साथ बात करता है। कोई भी इंसान हो सकता है, हम जिसका बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं उसमें सबसे पहले थर्ड हाउस से ये चीज़ें रिप्रेजेंट हम जज करते हैं, और ये चीज़ें प्रोमिनेंट हमें बताता है थर्ड हाउस। दूसरी चीज़, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस, आपके नेबर्स के साथ, जैसा हमने अभी बात की, ये सारी चीज़ें हमें थर्ड हाउस बताता है। अब लेट सपोज कोई इंसान जो है अपना बर्थ चार्ट देख रहा है और यहाँ पे उसके थर्ड हाउस के अंदर जो साइन लिखा है वो लिखा हुआ है 5। अब 5 नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लियो साइन को, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में जो 5 नंबर होता है वो लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब लियो साइन का जो कंट्रोलर होता है, जो लियो साइन को रूल करता है प्लैनेट, वो होता है सन। इट्स मीन अगर किसी के भी थर्ड हाउस के अंदर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, तो मीन उसके थर्ड हाउस को जो प्लैनेट कंट्रोल करता है वो है सन। अब सन को भी देखना हमें उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जितना हमें थर्ड हाउस को देखना इम्पोर्टेंट है। लेट सपोज किसी के बर्थ चार्ट के अंदर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है सन, सन जो है बर्थ चार्ट के अंदर यहाँ प्लेस्ड हो जाए, 10th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, 9th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, या फिर 12th हाउस में प्लेस हो जाए। अब इन हाउसेस के अंदर प्लेस्ड हो गया, अब हम थर्ड हाउस के अंदर, तो उसका लॉर्ड जाके 12th हाउस के अंदर प्लेस हो गया, थर्ड हाउस के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस है तो हम कम्युनिकेशन देखेंगे, हम आपकी यंगर सिबलिंग्स को देखेंगे, हम आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी देखेंगे, हम आपकी एफर्ट देखेंगे। मगर साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी हमने थर्ड हाउस के रिलेटेड अभी डिस्कस की, वो सारी चीज़ें हमें सन भी बताएगा, क्योंकि सन जो भी आपकी सिग्निफिकेंस थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है, थर्ड हाउस का रूलर है। मीन अगर लेट सपोज थर्ड हाउस आपका बहुत अच्छी पोजीशन पे है, थर्ड हाउस के अंदर आके कोई बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो गया आपके बर्थ चार्ट के अंदर, जुपिटर प्लेस्ड हो गया, या फिर मून प्लेस्ड हो गया, या फिर वीनस प्लेस्ड हो गया, और आपका जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है सन, वो जाके कहीं 8 हाउस में या फिर 12th हाउस में, या फिर सैटर्न ने कहीं से एस्पेक्ट कर लिया, या फिर राहु ने एस्पेक्ट कर लिया, या केतु ने एस्पेक्ट कर लिया, तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में तो पॉजिटिव प्लैनेट है, आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा रहेगा, मगर आपको कम्युनिकेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। मीन्स जो सामने वाला बंदे होंगे जिनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे या जिनसे आप इंटरेक्शन करने चाहते होंगे, वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड था वहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया। अब वो कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है, मगर अगर किसी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट, सैटर्न, राहु, केतु और मार्स, ये चारों जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट हैं, अगर ये आपके बर्थ चार्ट के अंदर पॉजिटिवली भी प्लेस्ड हो, मीन्स आपके असेंडेंट में प्लेस्ड हो, आपके 7th हाउस में प्लेस्ड हो, तो भी इनकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो मेलेफिक हैं, तो साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ साथ इनके जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती है वो भी रहती है। इसको ऐसा समझा जाए कि जैसे आग है, आग से हम खाना पकाते हैं या हम दूसरे काम लेते हैं अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के, मगर आग बहुत ख़तरनाक भी होती है, आग जला भी सकती है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर लेट सपोज अगर सन वेल प्लेस्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है और थर्ड हाउस भी आपका वेल प्लेस्ड है, मीन थर्ड हाउस के ऊपर भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं, कोई नेगेटिव प्लैनेट जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कहीं से एस्पेक्ट नहीं कर रहा, और आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो भी अच्छा प्लेस्ड है चार्ट के अंदर, किसी बेनिफिक हाउस के अंदर प्लेस्ड है या किसी बेनिफिक प्लैनेट के साइड प्लेस्ड है। इट्स मीन कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जब भी किसी से बात करना चाहेंगे या अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी काम करना चाहेंगे, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे भी आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे हमने इससे पहले बात कर रहे थे कि सन के ऊपर जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है उसके ऊपर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा तो फिर वहाँ सामने से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मगर अगर आपके सन के ऊपर आपका जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो भी अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है और थर्ड हाउस भी
बेनिफिक एस्पेक्ट्स के अंदर है, मीन्स कोई अच्छे प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अच्छे प्लैनेट जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 9th हाउस से कोई प्लैनेट जुपिटर यहाँ से देख ले, इसका मतलब ये होता है जुपिटर 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, कहीं 10th हाउस से एस्पेक्ट कर ले, 11 किसी भी पॉजिटिव हाउस से कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट अगर एस्पेक्ट कर लेगा तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हमारी आज की वीडियो 3rd हाउस इन बर्थ चार्ट क्या होता है और 3rd हाउस को हम कैसे देखते हैं, उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं, वो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।